कुंड से राक्षसों को दिक्कत हुआ करती थी। वृंदावन में तो राधे ही राधे होगा, तुम्हें आधे आधे करने तो दिल्ली चली जाओ भाई, और उन लोगों का विरोध करेंगे जो बाबा का विरोध करेगा। साधु के भजन में ही अगर तुम रोक लगाओगी देवियों, तो तुम इंसान तो हो ही नहीं सकती। वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज की रात्रिकालीन पद यात्रा पर कुछ महिलाओं द्वारा आपत्ति उठाने के मामले में बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि जैसे पूर्व में राक्षसों को हवन पूजन में आपत्ति होती थी, इंसानों को नहीं। जो देवियों को बाबा की यात्रा से तकलीफ है वह इंसान तो हो ही नहीं सकता। जिसके पेट में दर्द है वह वृंदावन छोड़कर दिल्ली चले जाएं। वृंदावन में तो राधे राधे चलेगा, जिसको तकलीफ है वह उनका पुरजोर विरोध करते हैं। साथ ही उन्होंने अपने चुटकुले अंदाज में कहा कि उनकी वह ठठरी बांधेंगे। साथ ही बाबा बागेश्वर ने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो वह वृंदावन जाकर बाबा से प्रार्थना करेंगे कि वह अपनी यात्रा फिर शुरू करें। बता दें कि करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र बागेश्वर धाम में गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के पर्व पर विशाल कन्या विवाह महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव में 251 बेटियों को परिणय सूत्र में बांधा जाएगा। जिन बेटियों को विवाह के लिए चयनित किया गया है, उनकी सूची बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मीडिया के सामने जारी की है। इस विवाह में 108 बेटियां आदिवासी समाज से हैं, वहीं 143 बेटियां सभी समाजों से चयनित की गई हैं। उन्होंने कहा कि इन चयनित बेटियों को धर्मपीठ और राजपीठ समेत विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग सुखी जीवन का आशीर्वाद देंगे। महाराज ने कहा कि मंदिरों में लाखों करोड़ों रुपए का दान हिंदू देते हैं, इसलिए मिलने वाला दान हिंदू बेटियों के घर बसाने में उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने भारत सरकार से मांग की है कि मंदिरों को अधिग्रहण से बाहर निकाला जाए। कन्याओं की सूची जारी करते हुए महाराज ने बताया कि 1000 से अधिक फॉर्म आए थे, जिन फॉर्म की बारीकी से जांच करने के बाद 251 बेटियों को धाम से विवाह के लिए चयनित किया गया है। उन्होंने बताया कि 22 से 24 हजार किलोमीटर की यात्रा करने के बाद सर्वे टीम ने सूची तैयार की है। 1 महीने तक 60 लोगों की टीम द्वारा सर्वे कार्य किया गया। ग्रामीण, पड़ोसियों, जनप्रतिनिधियों से पूछने के बाद जो मानदंड निर्धारित किए गए थे, उनके आधार पर 251 बेटियां विवाह के लिए चयनित की गई हैं। इन बेटियों में कई ऐसी बेटियां हैं जो अनाथ हैं, कुछ ऐसी भी हैं जो मातृ पितृहीन हैं। दिव्यांग बेटियों को भी विवाह के लिए चयनित किया गया है। बागेश्वर धाम में होने वाले विशाल महा महोत्सव में जिन 251 कन्याओं का विवाह किए जाने हेतु चयन किया गया है, उनमें 9 राज्यों की कन्याएं शामिल हैं। सबसे ज्यादा 209 कन्याएं मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से आए आवेदन फॉर्म की जांच करते हुए विवाह के मानदंड पूरे करने पर गरीब बेटियों को परिणय सूत्र में बांधे जाने हेतु चयनित किया गया है। महाराज का संकल्प है कि कोई भी बेटी अपने आप को अनाथ और गरीब महसूस न करे। श्री धाम वृंदावन में वर्तमान समय में दिव्य महापुरुषों में बरसाने वाले पूज्य श्री विनोद बाबा जी, मान मंदिर वाले पूज्य श्री रमेश बाबा जी, टाटिया स्थान वाले पूज्य महाराज जी, परम पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी, और ब्रज की विभूति के रूप में वर्तमान समय में सबके प्रेरक के रूप में जिनकी वाणी को लाखों करोड़ों लोग सुन रहे, ऐसे पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा। उनकी रात्रिकालीन केली कुंज की पदयात्रा का जो रोक लगाने का विषय मीडिया के द्वारा हमें पता लगा, कुछ महिलाओं ने जो विरोध किया, हम तो उनको भैया एक प्रार्थना करेंगे, साधु के भजन में ही अगर तुम रोक लगाओगी देवियों, तो तुम इंसान तो हो ही नहीं सकती। पुराने समय में हवन कुंड से राक्षसों को दिक्कत हुआ करती थी, भजन से मनुष्यों को नहीं होती थी, मानवों को नहीं होती, दानवों को हवन पूजन से दिक्कत होती थी। तो जो भी बाबा प्रेमानंद की पदयात्रा का विरोध कर रहा, रोक लगाने की बात कर रहा, शुद्ध रूप से वो मानव नहीं है,
समझ जाओ वो क्या है। बाबा के परिकर को कहेंगे बाबा पदयात्रा चलने दो, सबको दर्शन मिलने दो, आपका भजन बराबर चलने दो, जिनके पेट में दर्द है वो वृंदावन छोड़कर दिल्ली में बस जाए। वृंदावन में तो राधे ही राधे होगा, तुम्हें आधे आधे करने तो दिल्ली चली जाओ भाई, तुम वृंदावन में क्या करने। तो पुरजोर तरीके से हम जिन्होंने विरोध किया उनकी ठटरी बाल है, और जरूरत पड़ने पर हम भी वृंदावन जाकर बाबा को प्रार्थना करेंगे और उन लोगों का विरोध करेंगे जो बाबा का विरोध करेगा। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।